उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 का अपना बजट पेश कर दिया है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी को यह बजट पेश किया। चूंकि उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए उत्तर प्रदेश के बजट के मायने न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए हैं, बल्कि पूरे देश यानी इंडिया के लिए है। यह बजट कैसा है, इसमें क्या खास बातें हैं, यह इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को तेज करने में कितनी मदद करेगा, आइए इन सब सवालों के बारे में जानते हैं। मैं हूं मनी कंट्रोल से राकेश रंजन। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि यह बजट 6,90,00,000 करोड़ रुपए का है। आप कह सकते हैं कि यह बजट करीब 7 लाख करोड़ रुपए का है। इस बजट में हर बजट की तरह अलग अलग योजनाओं, जिनमें सामाजिक योजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाएं हैं, समाज के गरीब वर्गों के कल्याण से जुड़ी योजनाएं हैं, जैसे महिलाएं और बच्चे, तो उनके लिए आवंटन बढ़ाया गया है। खासकर गर्ल चाइल्ड यानी बालिकाओं के लिए जो सुमंगला योजना है, उसके लिए आवंटन बढ़ाकर 1,050 करोड़ रुपए किया गया है। इससे जाहिर तौर पे सामाजिक विकास में फायदा होगा, खासकर लड़कियों की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी न्यूट्रिशन वगैरह के लिए सरकार अच्छी सुविधाएं मुहैया कराएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस बजट में है, वह है इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर कई मायनों में है। सबसे पहले तो यूपी में एक्सप्रेसवे पहले से दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। यूपी में 5 एक्सप्रेसवे पहले से हैं जो चालू हैं, यानी कि जिनका इस्तेमाल आप कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। एक एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट, जिस पर काम चल रहा है। तो यूपी के इस बजट में जिन एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है, उनके लिए आवंटन बढ़ाया गया है, और जो एक्सप्रेसवे पहले से हैं उनके आसपास भी औद्योगिक कॉरिडोर डेवलप करने या इस तरह की दूसरी सुविधाएं बनाने के लिए, विकसित करने के लिए आवंटन बढ़ाए गए हैं। दूसरी खास बात यह है कि इस बजट में एयरपोर्ट को लेकर काफी बातें कही गई हैं। इसमें कहा गया है कि आने वाले कुछ सालों में यूपी में एयरपोर्ट की संख्या बढ़कर 21 हो जाएगी, और इसमें से करीब 5 एयरपोर्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होंगे। इनमें खासकर अयोध्या और जेवर के एयरपोर्ट का जिक्र किया गया है। जेवर पोर्ट यानी कि नोएडा के करीब जो एयरपोर्ट बन रहा है, वह जेवर एयरपोर्ट है। उस पर पहले से काम चल रहा है और इसके 2-3 सालों में बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। दूसरा एयरपोर्ट जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा, वह है अयोध्या का। चूंकि अयोध्या का राम मंदिर अगले साल की शुरुआत से बनकर तैयार हो जाएगा, तो सरकार अयोध्या को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर दे रही है। इसी लिहाज से अयोध्या में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का काम सरकार जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहती है। तो इस तरह सरकार का फोकस इस बात पे है कि यूपी में 21 एयरपोर्ट बन जाने से यह देश का पहला ऐसा राज्य हो जाएगा जिसमें एयरपोर्ट की संख्या इतनी ज्यादा होगी। तो एयरपोर्ट और सड़क परियोजना है, खासकर एक्सप्रेस वे जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो इन पे खास जोर का मतलब ये है कि राज्य की जो जीडीपी है, तो उसकी ग्रोथ को बढ़ाना। तो अब सवाल ये है कि यूपी की ग्रोथ बढ़ने का राष्ट्रीय क्या मायने हैं, यानी कि देश के लिहाज से इसका क्या महत्व है। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि आज भी यानी बजट पेश होने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है
कि यूपी की जो अर्थव्यवस्था है, यूपी अगले 4 साल में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। और उन्होंने पहले भी ये बात कही है, आज उन्होंने इस बात को दोहराया है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि इंडिया की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो। तो इसमें यूपी का बहुत बड़ा योगदान होगा और इसके लिए यूपी की इकोनॉमी का $1 ट्रिलियन का बनना जरूरी है। लेकिन बात ये हम ये अब देखना चाहते हैं कि ये जो 1 ट्रिलियन और ये जो $5 ट्रिलियन का जो ये आंकड़ा है, वह कितना बड़ा है। और अभी यूपी की इकोनॉमी जहाँ पे खड़ा है, यानी यूपी का जो जीडीपी है, वो उसका आकार क्या है। और अभी के हिसाब से अभी जो यूपी की ग्रोथ रेट है, तो उसके हिसाब से कितने साल में जो है कि यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पहले हम इंडिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंडिया जो है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है कि आज इंडियन इकोनॉमी का साइज क्या है। तो इसका जवाब ये है कि इंडियन इकोनॉमी का जो साइज है वह $3 ट्रिलियन से ज्यादा है। और आईएमएफ जैसी कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं, उन्होंने अपने अपने जो डेटा दिए हैं उनमें थोड़ा बहुत अंतर है। किसी ने $3.1 ट्रिलियन बताया है, किसी ने $3.3 ट्रिलियन बताया है। लेकिन एक जो रिपोर्ट आई थी रिजर्व बैंक की, वो इस साल जनवरी में, यानी कि पिछले महीने रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है। उसमें इंडिया की इकोनॉमी के बारे में कहा गया है कि यह 2023 में $3.7 ट्रिलियन की हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो $5 ट्रिलियन का जो हमारा टारगेट है, वह ज्यादा दूर नहीं है। जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, आपने देखा कि दुनिया के ज्यादातर बड़े देश जब ग्रोथ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब इंडियन इकोनॉमी अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। तो इसलिए इंडियन इकोनॉमी के लिए $5 ट्रिलियन का ये टारगेट हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं है। अगले 2-3 सालों में यह टारगेट हासिल हो सकता है। अब बात हम करते हैं यूपी की, कि यूपी की एक इकोनॉमी जो है वो अभी उसका आकार क्या है और क्या वह वाकई जो सरकार ने जो आज बजट पेश किया है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया गया है, जिस तरह से रोजगार बढ़ाने के उपायों पे जोर दिया गया है, जिस तरह से रोजगार के मौके और ग्रोथ बढ़ाने के उपाय किए गए हैं, तो क्या उससे यूपी की इकोनॉमी जल्द $1 ट्रिलियन की बनने जा रही है? तो इसमें इस सवाल का जवाब ये है कि अभी यूपी की जो ग्रोथ रेट है, अगर यूपी की इकोनॉमी की हम बात करें, तो अभी यूपी की इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है, उसके लिहाज से अगले 4 साल में यूपी का की इकोनॉमी का साइज $1 ट्रिलियन हो जाने की संभावना नहीं दिखती है। डेलोइट ने एक रिपोर्ट पेश किया था कुछ समय पहले। उसमें उसने एक कैलकुलेशन और एक अनुमान पेश किया है। उसमें ये कहा गया है कि अभी यूपी की जो इकोनॉमी है वो करीब 18 लाख करोड़ रुपए की है। तो 18 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी का मतलब ये है कि यूपी की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन बनने के लिए ग्रोथ अपनी काफी बढ़ानी पड़ेगी। 1 ट्रिलियन का मतलब पहले ये बता दूं कि आपको अभी यूपी की इकोनॉमी अगर 18.6 लाख करोड़ रुपए की है,
तो 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने के लिए उसका जो आकार है वह 1000 बिलियन रुपए का होना जरूरी है। और अभी जिस रफ्तार से यूपी की इकोनॉमी बढ़ रही है, तो उस रफ्तार से ये करीब 4 साल में आपको ये करीब 427 बिलियन डॉलर की ही होगी। तो इसके लिए इससे ये जाहिर है कि अभी जो यूपी की ग्रोथ रेट है, उससे जो है 4 साल में यूपी का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का बनना मुश्किल दिखता है। इसके लिए यूपी की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बढ़ानी होगी और डेलोइट ने बताया है कि यह ग्रोथ रेट कम से कम सालाना 26% होनी चाहिए, तब जाकर अगले 4 साल में यूपी की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन डॉलर की बन जाएगी, यानी कि इसका आकार जो है वह 1000 अरब रुपए का हो जाएगा। मैं फिर एक बार बता दूं कि 1 ट्रिलियन डॉलर का मतलब है कि ये आपको रुपए में करीब 1000 ये अरब रुपए आता है। तो अब सवाल ये है कि तो क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक एक जुमला है कि यूपी की इकोनॉमी 1 करोड़ 1 ट्रिलियन डॉलर की अगले 4 साल में बनाने की कोशिश सरकार कर रही है। तो अब एक जिस तरह से बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों पे जोर दिया गया है, तो उससे ये जाहिर है कि भले यह यूपी की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन डॉलर की न बने, लेकिन यह जरूर है कि यह 1 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को अगर चलती है, तो यह उसके काफी करीब पहुंच जाएगी। क्यों? इसलिए कि अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा निवेश करने जा रही है, अगर सरकार बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने जा रही है, तो रोजगार के मौके बनेंगे, राज्य में निवेश बढ़ेगा और इसका फायदा जो है यूपी की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को होगा। अभी हाल में इसी महीने यूपी सरकार ने यूपी इन्वेस्ट सम्मेलन का आयोजन किया था। इसका मकसद यूपी में इंडस्ट्रीज को आकर्षित करना था और इसमें मुकेश अंबानी और गौतम अदानी सहित कई बड़े ये उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया और उन्होंने कमिट किया है कि वह यूपी में निवेश अपना बढ़ाएंगे। तो ये है यूपी के बजट को हमने पर्सपेक्टिव में रखने की कोशिश की है और यह बताया है कि यूपी सरकार जो कोशिश कर रही है उससे वह कहाँ तक पहुंचेगी और खासकर बजट में जो योजना ऐलान किए गए हैं उससे यूपी की ग्रोथ रेट बढ़ाने में कितनी मदद मिलेगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि अगर आप किसी तरह का अगर खास सलाह देना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में या कोई आपका सवाल हो तो उसे भी लिखें। जल्द हम आपको आपके साथ नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।